बीए भाग द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में एकांकी की परिभाषा और एकांकी के अर्थ के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि नाटक के एक अंकीय नाट्य रूप को एकांकी कहा जाता है। एकांकीकार द्वारा एक अंक में ही सब कुछ कह देना एकांकी के रूप को जन्म देता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी एकांकी विकास और उसके सामाजिक संदर्भ में बात करेंगे। विश्व साहित्य में आधुनिक एकांकी पूर्णाकार रंगमंच के स्थान पर लघु रंगमंच के रूप में विकसित हुआ है। जिस प्रकार बड़े बड़े उपन्यासों की जगह समय की मांग ने छोटी छोटी कहानियों को जन्म दिया, उसी प्रकार विस्तृत व्यावसायिक रंगमंच के स्थान पर लघु रंगमंच के रूप में एकांकी विधा को लोकप्रियता प्राप्त हुई। पहले एकांकी को नाटक के अंतर्गत ही देखा जाता था। आज संसार की सभी प्रमुख भाषाओं के साहित्य में एकांकी एक पूर्ण अस्तित्व वाली स्वतंत्र विधा है। पश्चिमी देशों में विधा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक नए रूप में दिखाई देती है। भारत में एकांकी ने 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में रचनाकारों को आकर्षित करना प्रारंभ किया। हिंदी में लघु रंगमंच आंदोलन हो और आधुनिक एकांकी के स्वरूप का सूत्रपात चौथे दशक में हुआ। अतः एकांकियों के विकास में 19वीं-20वीं शताब्दी का लघु मंचीय आंदोलन, जिसे लिटिल थिएटर मूवमेंट कहा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन यूरोप तथा अमेरिका के बड़े बड़े नगरों में भी चलाया गया। डॉक्टर रमेश तिवारी के शब्दों में, आज अंग्रेजी ही नहीं, पश्चिम की प्रत्येक महत्वपूर्ण भाषा में एकांकी का अच्छा खासा प्रचार हो गया है और J.M. बेरी, जॉर्ज बर्नार्ड शो, लॉर्ड डन सेनी, गोल्सवर्दी, गेटे, इब्सन, टॉल्स्टॉय, चेखव गोर्की, T.S. इलियट, सार्त्र आदि की नाट्य प्रतिभाओं ने एकांकी का आधुनिक रूप प्रस्तुत किया, जो आज स्वतंत्र शक्तिशाली साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। हिंदी साहित्य के भी आधुनिक एकांकी का रूप इसी सांप्रतिक पश्चिमी रूप के सन्निकट है। संस्कृत की नाट्य परंपरा से उनका संबंध नहीं जुड़ता है। डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ल के अनुसार हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास को निम्नलिखित युगों में विभक्त किया गया है, जैसे कि भारतेंदु युग 1870 से लेके 1900 तक का जो हिस्सा है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। उसी प्रकार प्रसाद युग 1901 से लेके 1930 तक का जो हिस्सा है उसे प्रसाद युग के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व यानी सन 1931 से 1947 ईस्वी तक का जो युग था उसे आधुनिक युग के नाम से जाना गया। उसके पश्चात सन 1948 से 1980 तक का जो युग है वो स्वातंत्र्योत्तर युग के नाम से जाना गया। देवकीनंदन त्रिपाठी भारतेंदु युगीन नाटककारों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने श्रेष्ठ एकांकियों की रचना की है, यथा रक्षाबंधन, एक एक के तीन तीन, स्त्री चील, वैश्याविलास, बैल 6 टके का, जय नारसिंह की, सैकड़ों में 10-10, कलयुगी जनेऊ और कलयुगी विवाह इनके प्रमुख एकांकी है। भारतेंदु युग में जिस राष्ट्रीय चेतना को परोक्ष या प्रत्यक्ष उभारने का व्यापक प्रयास किया जा रहा था, वह चेतना प्रसाद युग में और विकसित हुई। यह राजनीतिक हलचल का मुख्य युग था।
व्यापक राष्ट्रीय चेतना स्वाधीनता प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य के करीब लहराने लगी थी। इस राष्ट्रीय चेतना ने हिंदी भाषा साहित्य को भी नई चेतना और दृष्टि प्रदान की। इस समय तक भारत का संबंध विश्व के अन्य राष्ट्रों, भाषाओं और साहित्यों के स्थापित हो चुका था। अंग्रेजी शिक्षा का पर्याप्त प्रचार प्रसार हो गया था। भारतेंदु युगीन नाटककारों में मुख्य रूप से बालकृष्ण भट्ट जी का भी नाम आता है। इन्होंने शिक्षादान, आचार विधान, मेघनाथ वध आदि रचनाएं लिखी थी। राधा कृष्ण दास, जिन्होंने महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला, ठीक है ना, उनके कई एकांकी प्रचलित हुए। राधाचरण गोस्वामी युग की समस्याओं पर इनके सजीव व्यंग्य चित्रण दर्शनीय है, यथा सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़, श्री दामा, बूढ़े मुँह, मुआसे, तन मन धन, गुसाई के अर्पण आदि जो है ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो इस तरह से भारतेंदु युग में तत्कालीन साहित्य को एकांकी के रूप में प्रस्तुत करने की नई विधा प्रचलित हुई। फिर हम बात करें स्वातंत्र्योत्तर युग, हिंदी एकांकी का उत्कर्ष काल कहा गया। स्वतंत्रता के बाद ये प्रारंभ होता है। आधुनिक हिंदी एकांकी के समय रंगमंचीय प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों का उदय हुआ। हिंदी में रंगमंच को लोग भूल गए थे। हिंदी में व्यावसायिक और अव्यावसायिक रंगमंच का पूर्णतया अभाव स्वतंत्रता के बाद रचनाकारों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया। हिंदी में जननाट्य की मंचीय परंपरा का सूत्रपात जिस सुंदर रूप में भारतेंदु ने किया था, प्रसाद युग में वह पनप नहीं सकी। प्रसाद जी ने साहित्यिक नाटकों की सुपाठ्य परंपरा का श्री गणेश किया। स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी में पूर्णकालिक सुपाठ्य नाटकों की परंपरा चलती रही। स्वातंत्र्योत्तर रंग आंदोलन ने हिंदी नाटक और एकांकी दोनों के रंगमंच कर्म को प्रशस्त और परिष्कृत का प्रयोगशील रंगान्वेषणों को प्रोत्साहित किया। महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हिंदी भाषा की नाटक प्रणाली के विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। अब भाग्यवश हिंदी में 2-4 को छोड़कर कोई अच्छे रूपक ही नहीं। नाटक लिखना लोगों ने खेल समझ रखा है। पारसी नाटक कंपनियों के लिए नाटक लिखे जाते थे। इनका स्तर बहुत सामान्य था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस युग में यह देखने को मिली कि इस युग यानी प्रसाद युग के अंत तक आते आते 1928 में लघु नाटकों के लिए एकांकी नाटक नाम का व्यवहार शुरू हुआ। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध साप्ताहिक श्री कृष्ण संदेश, जो कि 22 जनवरी 1928 वर्ष 3 संख्या 25 में नवीन उपहार शीर्षक से बाबू जवाहर लाल खत्री के नाम से एक सूचना प्रकाशित हुई थी। सूचना इस तरह से थी, बाल विवाह से हानि, इस विषय पर एक सुंदर एकांकी नाटक लिखने वाले महाशय को वर्ष भर श्री कृष्ण संदेश और कुछ पुस्तकें उपहार स्वरूप दी जाएगी। इस युग के प्रमुख एकांकीकार श्री वास्तव, बेचन शर्मा जी उग्र की लाल क्रांति के पंजे, अफजल वध, चार बेचारे, बेचारा संपादक, बेचारा अध्यापक, बेचारा सुधारक आदि बेचारा प्रचारक है। कवि राम नरेश जी त्रिपाठी एक सफल नाटककार और एकांकीकार थे। उनके प्रसिद्ध एकांकी बा और बापू, समानाधिकार और स्त्रियों की कौंसिल और कुणाल है। इनके कुछ बाल एकांकी भी है, जैसे मंगल मंदिर, कर्तव्य पालन, ध्रुव एकलव्य, इंद्र का अखाड़ा, मौत के सिपाही आदि। उनके बाल एकांकी चरित्र निर्माण की प्रेरणा देते हैं। प्रसिद्ध कहानीकार सुदर्शन का एकांकी के क्षेत्र में योगदान भी महत्वपूर्ण है, यथा जब आंखें खुलती है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, राजपूत की हार, छाया उनके प्रमुख एकांकी है।
चंदी प्रसाद हृदयेश के 2 एकांकी परित्राण और विनाश लीला प्रकाशित है। परित्राण एकांकी में कन्या विवाह और कन्या विक्रय की समस्या उठाई गई है। विनाश लीला में बाल विवाह और बाल वैधव्य की समस्या मार्मिक रूप में चित्रित है। जय शंकर प्रसाद का प्रतीक नाटक एक घूट को एकांकी की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ विद्वान प्रसाद जी को हिंदी एकांकी का जन्मदाता होने का गौरव प्रदान करते हैं। इस युग के अन्य एकांकीकारों में पंडित हरिशंकर शर्मा और राधेश्याम कथावाचक उल्लेखनीय है। पंडित हरिकिशन शर्मा के बिंदादरी सम्राट, पाखंड प्रदर्शन, स्वर्ग की सीधी सीढ़ी और बुढ़ाऊ का व्याह सुधारवादी एकांकी है। राधेश्याम कथावाचक की कुछ एकांकियों का मंचन हुआ, यथा भारत माता, कृष्ण सुदामा, शांति के दूत, चंटापथ और सेवक के रूप में श्री कृष्ण उनके प्रसिद्ध एकांकी है। इनमें साहित्य का अभाव व पारसी पनियों का रंगमंच का प्रभाव पाया जाता है। तो इस तरह से एकांकी जो है वो धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप को प्रदान करती है। आगे की जो कक्षा है उस कक्षा में हम एकांकी के जो प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।